बात यह है कि बोलना ही पड़ेगा। अगर पार्टी को बचाना है तो धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा। जो दो डिप्टी सीएम हैं वो शायद पार्टी के लिए सोच रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरह से अपनी पार्टी को बचाओ, अन्यथा तो जो काम आदित्यनाथ ने कर दिया उससे पार्टी डूब रही है। माता जी, विवाद क्या है आपका? विवाद हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि साधु कोई बने तो साधुता से रहे। साधु बनने का मतलब घर बार छोड़ दिया, यहाँ तक कि माता पिता का गोत्र भी छोड़ दिया। तो जब आप सब कुछ छोड़ के आ गए तो फिर संसार में जाकर के संसारी काम क्यों कर रहे हो? क्यों वेतन लेकर के मुख्यमंत्री बने हो? क्यों जो है मांस का विक्रय करने का पाप अपने माथे ले रहे हो? क्या कोई साधु महात्मा, यहाँ एक साधु कोई बैठा हो, पंडित बैठा हो या आपके मंदिर का पुजारी 15 किलो मांस ले आकर के यहाँ दुकान लगा ले, बोलो यहाँ कौन बैठा हुआ व्यक्ति स्वीकार करेगा? पुजारी जी 15-20 किलो मांस ले आए और टेबल पर रख करके बेचना शुरू कर दें, आप में से कौन स्वीकार करेगा? कोई नहीं करेगा। 15 किलो मांस कोई अगर पुजारी भी बेच दे जो साधु नहीं है, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक आदित्यनाथ ने बेच दिया, आप कैसे स्वीकार करके बैठे हुए हो? बताओ, हमको जवाब दो। मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाएगा कोई तो उसको सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया, अगर लोगों को काम करने का। ये व्यक्ति सनातन धर्म का अपराधी है, इसलिए इसको इसके अपराध का दंड सनातन समाज देगा। तो नहीं चलेगा। आप धर्म का अपराध नहीं कर सकते। जो चोला आपने पहना है, अगर किसी ने पुलिस का चोला पहना है तो उसको पुलिस जैसा व्यवहार, पुलिस नियमावली के अनुसार का व्यवहार करना पड़ेगा। किसी ने सेना का चोला पहना है तो उसको सेना की नियमावली का पालन करना पड़ेगा। उसी तरह से किसी ने सनातन धर्म का चोला पहना है तो उसको सनातन धर्म की नियमावली का पालन करना पड़ेगा। और अगर वो पालन करने में असमर्थ है तो सनातन धर्म से धक्का मार के बाहर किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई मुरव्वत नहीं। सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाई जा रही है। कैसे कोई धर्मगुरु इसको स्वीकार कर सकता है? हम लोगों ने सोचा कि चलो आ गए हैं, थोड़ा सनातन धर्म के विपरीत ही सही, हो सकता है गौ माता का काम कर दे, इसलिए चुप रहे। लेकिन जब देखा कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अब खड़े होकर के बोलना पड़ रहा है। और सबको बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो सनातन धर्म का अपराधी होगा। गलत तो गलत, सही तो सही, ये सनातनी को बोलना आना चाहिए, ये हमारा कहना है।